ड्राइवर, क्या मतलब क्या है? कब फोन किया था गैराज में वैन के लिए? अब आ रहे हो तुम? अब? जी वो आप ही का सामान ले जाना। जी नहीं, मुझे तो शौक है यहाँ जो भी गाड़ी आके रुके उसके ड्राइवर से बातें करने की। रोज करती हूँ, समझे आप? जी? अरे साफ जाहिर है कि सामान मेरा ही जाना है, वरना मैं एक ड्राइवर के साथ बातें क्यों करूंगी? हाँ, ड्राइवर से बातें क्यों करती, ये भी ठीक है, लेकिन मेम साहब का सामान कहाँ है? जो लड़के मैंने सामान उठाने के लिए बुलाए थे, कब से इंतजार कर रहे थे, अब पता नहीं कहाँ चले गए हैं। खैर कोई बात नहीं। ड्राइवर, सामान तुम ही उठा कर ले आओ, उसके पैसे अलग दे दूंगी। मेम साहब ऐसा हो नहीं सकता, इस वक्त मैं ड्राइवर का रोल कर रहा हूँ, कूली का नहीं। ठीक है, ज्यादा होशियारी मत बताओ। मैम साहब, कहाँ चले गए थे तुम लोग? हम लोग आपस में मीटिंग करने गए थे कि कितने पैसे लेने। कितना पैसा लोगे? 20 रुपया। ठीक है, सामान ले आओ। पहले 5 रुपया एडवांस। एडवांस? पिट्टी भर के छोकरे एडवांस मांग रहे हैं। आज तक दुनिया में लेडीज का ऐसा कोई पर्स नहीं बना जिसमें कोई चीज आसानी से मिल जाए। जब देखो लड़कियां कुछ ना कुछ ढूंढती रहती हैं पर्स में। ड्राइवर, मेरे पास चेंज नहीं है, 5 रुपए तुम दे दो, हिसाब करते हुए वापस कर दूंगी। आप उधार मांग रही हैं, दे रही हैं? जी? ये एडवांस। एडवांस। ले आओ सामान। अरे लैम्प संभाल के। मैम साहब 15 रुपए। ये लीजिए, 20 रुपए हो गए। खा नहीं जाऊंगी तुम्हारे पैसे, ये लो। बैठिए। तुम क्या समझते हो, मैं एक ड्राइवर के साथ बैठूंगी? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? तो आप पीछे बैठ जाइए। सामान के साथ लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? मेम साहब, गाड़ी के 2 ही हिस्से होते हैं, एक आगे और एक पीछे। आप ना आगे बैठना चाहती ना पीछे बैठना चाहती है। एक काम कीजिए, मेरे सर पर बैठ जाइए। शट अप, मैं पीछे बैठूंगी। जरा लैम्प संभाल के। Idiot. क्या बात है मेम साहब, बचपन में क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू देखा था, वो भी बिल्कुल ऐसी बैठी थी जैसे आप। ड्राइवर, तुम बातें बहुत बनाते हो, गाड़ी चलाओ। जी मेम साहब। ड्राइवर, गाड़ी ठीक से चलाओ। जी मेम। ए बनरिया, ये ले केला, खाले खाले। अरे 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 मेम साहब, बेचारे लैंप को तो कुछ नहीं हुआ ना? मैं आगे बैठूंगी। अरे मेरा लैप। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ड्राइवर, तुम यही ठहरो, मैं मकान मालिक को सामान उठाने के लिए बुलाती हूँ। सुनिए। यस। यस क्या? चलिए, वो कमरा कहाँ है? मेरे घर में तो कई कमरे हैं, किस कमरे की बात कर रही हैं आप? अरे वही कमरा जो कल फोन पर तुमने मुझे दिया था। देखिए, कल आप आई नहीं, इसलिए वो कमरा आज हमने किसी और को दे दिया। आप 24 घंटा इंतजार नहीं कर सकते थे? देखिए मैडम, ये बम्बई है, यहाँ खाली कमरे किसी का इंतजार नहीं करते, समझी? गुड बाय। Idiot. बड़ा अजीब आदमी है। बंबई में मकान मालिक अक्सर अजीब होते हैं। आपका कमरा तो क्या, और अब मुझे भी जाना है। अब ये बताइए कि आपका सामान कहाँ उतरेगा? वो तो ठीक है, लेकिन इतना सारा सामान लेकर मैं जाऊंगी कहाँ? मुश्किल क्या है, बंबई में बड़े बड़े होटल हैं, ताजमहल, ओबरॉय, हॉलिडे इन, चाह के वहाँ पहुँचा देता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझ गया। क्या? क्या समझ गए? अभी जरा मामला टाइट है। देखो, तुम्हारा नाम क्या है? ड्राइवर। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारा नाम क्या है? जी वो करण। देखो करण, मेरा एक फोटोग्राफर दोस्त है, वो पुणे गया हुआ है, कल सवेरे वापस आ जाएगा। कल मैं उसके घर में शिफ्ट हो सकती हूँ, लेकिन आज के लिए अगर मेरा कोई इंतजाम हो जाए तो I'll be very grateful, you know. अगर एक ही रात की बात है तो इंतजाम हो सकता है, मगर पता नहीं आप वहाँ ठहरना पसंद करती हैं नहीं। आखिर आप इतनी बड़ी मॉडल बनने वाली हैं। नहीं नहीं, तो क्या हुआ? हाँ, एक ही रात की तो बात है, कोई बात नहीं। चलो, कहाँ है ये जगह? जगह देख लीजिए। आइए मेम साहब, ये मेरा घर है। ये? मगर ये तो बस है। बस यही मेरा घर है। तुम क्या समझते हो, मैं इस बस में रहूंगी? मेम साहब, माना कि ये बस है, मगर ये मत भूलिए कि आप बेबस हैं। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? लोग देखेंगे तो कुछ कहेंगे ना। आज आपको मेरे सिवा देखने वाला और कोई नहीं है। आइए, ये रहा मेरा आशियाना और आज आपका ठिकाना। तो तुम इस बस में रहते हो? जी हाँ, मैं हमेशा बस में रहता हूँ। अगर आप चाहें तो हमेशा आपके बस में रहूं। शट अप। मैं सोऊंगी कहाँ? यहीं, इस बस्तर पे। बस्तर? जी हाँ, बस में जो बिस्तर बिछाया जाए उसे बस्तर कहते हैं। बस्तर कहते हैं? कहते होंगे। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा बस्तर, I mean बिस्तर कहाँ है?
मेरा क्या है मेम साहब, मैं यहीं कहीं किसी कोने में सो जाऊंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम इस बस के बाहर सोगे। आउट। कमाल है, आप मुझे मेरे ही बस से उतार रही हैं। तो तुम चाहते हो कि इस कमरे में, आई मीन इस बस में, मैं यहाँ और तुम यहीं? अरे मैंने तो जोक किया था और आप सीरियस हो गई। मेरा बेडरूम यहाँ नहीं है, मेरा बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे है। आप यहाँ आराम कीजिए, मैं जरा अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, जरा देर हो जाएगी। और हाँ, तुम सो जाना, मेरा इंतजार नहीं करना। हेलो मिस मधु सेन, अच्छा हो गया आपसे मुलाकात हो गई। आप अपना स्कार्फ मेरे बस में जानबूझकर भुलाएं। जानबूझकर? क्या मतलब? मतलब साफ है मिस मधु सेन, आपने सोचा होगा कि मैं आपका स्कार्फ वापस करने आऊंगा ही, और इसी बहाने आपकी मुझसे दोबारा मुलाकात हो जाएगी। क्यों? देखिए मिस्टर आपका अपना करण कुमार। जी हाँ, मिस्टर करण कुमार, मुझे आपसे मिलने का कोई शौक नहीं, और जिस तरह मैं वो स्कार्फ वहां भुलाई थी, मैं ये भी भूल जाना चाहती हूँ कि कभी मैं आपसे मिली हूँ। आप मुझे भूल सकती हैं, लेकिन अगर मैं चाहूं तो भी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता कि आपको मेरे 20 रुपए देने हैं। ओह, ये 20 रुपीज। जस्ट अ मिनट। चेंज है 100 का? आजकल छुट्टे की बड़ी मारामारी मेम साहब, और मुझे तो छुट्टे ही 20 रुपए चाहिए। ठीक है, ठहरो, जब बिल दूंगी तो छुट्टा भी मिल जाएगा। चालाक, अभी इसी बहाने मुझे रोक लिया। बड़ी शरीफ लड़की है। तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद नहीं रख सकते? ठीक है, मैं अपना मुंह चाय से बंद कर लेता हूँ। वेटर, फिजा में ये मस्ती कैसी? लगता है उस धुएं का नशा है। कितने घड़े चाय लाऊं? ज्यादा नहीं, बस 2 घड़े चाय। बस 2 घड़े? तुमने चाय में डालने के लिए सीमेंट और ईंटें तो मंगाए नहीं। मैं चाय में सीमेंट और ईंट कभी नहीं डालता, शरीफ आदमियों की तरह ऊंट पे बैठ के चाय पीता हूँ। वेटर, 2 घड़े चाय और एक गर्मा गर्म ऊंट लेकर आओ। थैंक यू। पागल हो गए हो क्या? आज इस होटल में ऊंट कैसे मिल सकता है? आज तो संडे है, संडे है, संडे है, संडे है, संडे। आज संडे कैसे हो सकता है? संडे को तो होटल घूमता नहीं, ये तो घूम रहा है। हाँ? इस होटल के ब्रेक फेल हो गए हैं, इसलिए घूम रहा है। ब्रेक फेल हो गए? ये तो बहुत बुरा हुआ। अगले इलेक्शन में इस पर बात करनी पड़ेगी। अब क्या हो गया? मेरे हाथ कहाँ गए? मेरे हाथ कहाँ गए? नीचे देखो, कोई गिर तो नहीं गया? मिल गए, मिल गए, मिल गए, मिल गए, मिल गए, मिल गए। एक बात बताओ, मैं जाग रही हूँ कि सो रही हूँ? तुम तो सो रही हो, मगर तुम्हारी आंखें जाग रही हैं। बाबा रे, ऐसा नहीं कहते। तो फिर कैसे कहते हैं? मिस मधु सेन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हैरान तुम्हें नहीं, मुझे होना चाहिए कि अब तुम जैसे लोग भी प्लेन में सफर करने लगे हैं। देख लीजिए, कौन कहता कि हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर रहा? तो तुम हॉलैंड जा रहे हो? जी नहीं, आधे रास्ते में चलती प्लेन से कूद जाऊंगा। माफ कीजिएगा मैडम, ये भी कोई सवाल हुआ? अरे भाई, जब ये प्लेन हॉलैंड जा रहा है तो मैं भी हॉलैंड ही जा रहा हूँ। अब आप ये पूछेंगे मैं हॉलैंड क्यों जा रहा हूँ? मैं क्यों पूछूं, जब तुमने मुझसे नहीं पूछा कि मैं हॉलैंड क्यों जा रही हूँ? चलिए पूछा। पिछले महीने मैं मिस इंडिया चुनी गई हूँ और अब मिस एशिया के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने जा रही हूँ, समझे? क्या बात है, वाह! कहां से कहां पहुंच गई आप? याद है जब हम पहली बार मिले थे तो आप
किस बुरे हाल में थी, रहने तक का ठिकाना नहीं था। वो तो किस्मत से उस दिन मैं आपको मिल गया, वरना। जी हाँ, मैं तुम्हारा एहसान भूली नहीं हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, आप अपनी सीट पे बैठिए और सीट बेल्ट फास्टन कीजिए, आगे मौसम खराब है। प्लीज। और एक बात सुन लो मिस्टर करण, एक बार मैं तुम पर बोझ बन चुकी हूँ, आइंदा तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। अरे अरे, आखिर ये क्या कर रही हैं आप? उठ रही हूँ, और क्या कर रही हूँ मैं? ये बेल्ट, अभी अभी तो आपने मुझसे कहा था कि आइंदा आप मुझ पर बोझ नहीं बनेंगे, और कहते ही क्या हुआ? ये बेल्ट नहीं खुल रहा है, जरा घंटी मार के एयर होस्टेस को बुला देना प्लीज। मैडम, अभी आप मेरे और घंटी के बीच में आ चुकी हैं। ये घंटी आप ही बजा सकती हैं। ये क्या मुसीबत है? ये कुर्सी की पेटी खुल क्यों नहीं रही है? ऐसा तो नहीं कि आप बहाना बना रही हैं। What do you mean? तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ? मैं अपने आप को जो कुछ भी समझूं, मगर आपको ये समझना चाहिए कि इन्हीं बातों की वजह से मैंने आज तक शादी नहीं की। किन बातों की वजह से? यही कि शादी होगी तो बच्चे होंगे, और बच्चे होंगे तो कम वक्त गोद में खिला, और मुझे ये गोद में खिलाना विलाना बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ। अगर मुझे मालूम होता तुम इस फ्लाइट में आने वाले हो तो मैं किसी और फ्लाइट से आती। रिलैक्स रिलैक्स, थोड़ी देर में हमारा विमान हॉलैंड के हवाई अड्डे पे उतरने वाला है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम्हारा ख्याल है तब तक मैं यहीं बैठी रहूं? जी। देखिए देखिए मैडम, मर गया। अगर आप इस तरह जलबन मछली नृत्यपिन बिजली का डांस करती रहेंगी तो मेरी ये 2 हड्डियां जो बची हैं वो भी टूट जाएंगी। Shut up! कृपया ध्यान दीजिए, कुछ ही देर में हमारा विमान हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम पहुंचेगा। Thank God! अरे, जब जब जो होना है तब तब वो होता है। हॉलैंड। हेलो। Hello, Mr. Karan. Welcome to Holland. Mahesh Dholakia is staying at the Hilton Hotel. The diamond deal is at the leather shop. थैंक यू। आप जरा उधर देखेंगे? तब तक मैं आपके ताज से असली हीरे निकाल कर ये नकली लगा देता हूं। हाय, अच्छा हो गया आप आ गई, नहीं तो मैं जाने वाला था। तुम हाँ, मैं तुम्हारी मेरे घर में इस तरह आने की हिम्मत कैसे हुई? कमाल है, एक दिन तुम सारी जिंदगी के लिए मेरे घर आओगी, मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे घर नहीं आ सकता? बदतमीज, तुम यहाँ आए कैसे? जानना चाहती क्यों आया था? चोरी करने आया था। चोरी बेईमानी यही काम है मेरा।
जो हीरे मैंने तुम्हारे ताज में छुपाए थे वो वापस लेने आया था, समझी? मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करते होगे। पर यह काम छोड़ दूंगा और उस दिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं तुमसे शादी करूंगी? शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी मिस एशिया, वरना जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहोगी। अरे जाओ, बहुत है मुझसे शादी करने वाले। किसी के सामने आंख उठाकर तो देखो, उसे और तुम्हें दोनों को जान से मार डालूंगा। अब जाओ, फिर आऊंगा, सच आऊंगा। गुड बाय मिस एशिया। हाय। तुम? हाँ मैंने तुमसे वादा किया था ना कि जिस दिन मैं जुर्म और बेईमानी का धंधा छोड़ दूंगा उस दिन मैं बताऊंगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। सो मैं अपना वादा पूरा करने आया हूं मिस एशिया। वादा? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तुम्हारे पीछे पड़ गई थी और तुमने मजबूर होकर मुझसे वादा किया। छोड़ो अब इन पुरानी बातों में क्या रखा है। खुशी की बात तो यह है कि मैं आ गया हूं, हाँ कि ना? तुम अपने आप को समझते क्या हो और क्या समझते तुम मुझको? तुम समझते हो कि तुम्हारी बातों ने मुझ पे जादू सा कर दिया है। तुम समझते हो कि ऊपर ही ऊपर से मैं तुमसे ऐसी बातें करती हूँ लेकिन दिल ही दिल में तुम पर मर मिटी हूँ। तुम समझते हो कि एक दिन तुम मेरे घर आके दरवाजे की घंटी बजाओगे, मैं दरवाजा खोलूंगी, तुम कहोगे हाय, मैं कहूंगी हेलो, तुम कहोगे मुझसे शादी करोगी, मैं कहूंगी हाँ, क्यों नहीं? यही समझते हो ना तुम? हाँ समझता तो कुछ ऐसा ही हूं। तो एक बात सुन लो मेरे हीरो, तुम ठीक समझते हो। शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी। क्या क्या क्या? क्या क्या क्या? खुशी के मारे बहरे हो गए हो क्या? बहरा नहीं, पागल हो गया हूं।